दोस्तों आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, और आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात बताएंगे। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम के बारे में फैलाई जाने वाली एक गलत फहमी का तज़किरा भी करेंगे और इसके बारे में असल हक़ाइक़ क्या हैं और उलमा की इस बारे में क्या आरा हैं ये भी आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों आपको बताते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 965 क़ब्ल मसीह फ़लस्तीन में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। मोहम्मद बिन इसहाक़ हज़रत वहाब बिन मंबा के हवाले से तहरीर करते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पस्ता कद थे, आंखें नीली थीं, जिस्म पर बाल बहुत कम थे, चेहरे से पाकीज़गी झलकती थी, नहायत हमदर्द, कवि, बहादुर और निडर होने के साथ हुक्मरानी और फैसला करने की कुव्वत अल्लाह की तरफ से तोहफे में मिली थी। रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम इसराइली असबात में यहूदा की नस्ल से थे। बाप का नाम यसा या यसी था। दोस्तों बाइबल में भी आप अलैहिस्सलाम के मुफस्सिल हालात मिलते हैं, लेकिन बाइबल का डेविड दाऊद नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक बादशाह था। बाइबल के मुताबिक खुदा ने उससे कलाम किया था, लेकिन आम इंसानों की तरह उससे भी ख़ता सरजद हुई। उसने हता इदारिया की बीवी से सोहबत की, जिससे वो हामला हो गई। उसने अदरिया को जंग में जानबूझकर मरवा दिया और फिर उसकी बीवी से शादी कर ली। इसके इस फेल से खुदाबंद नाराज़ हुआ। दोस्तों इस हवाले से तारीख़ में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में गलत फहमी पैदा की गई है। इसका तफसीली तज़किरा आगे चलकर करेंगे। दोस्तों आपको बताते चलें कि मुस्लिम मौरख़ीन व मुफस्सिरीन ने भी दाऊद अलैहिस्सलाम के हालात तफसील से लिखे हैं और कुरान पाक में भी आप अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद की सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह अल-माइदा, सूरह अल-इनाम, सूरह इसरा, सूरह अनबिया और सूरह सबा में मिलता है। दोस्तों रिवायात बताती हैं कि बनी इसराइल की रुश्द व हिदायत के लिए तौरात नाजिल की जा चुकी थी, लेकिन कौम शरीयत मूसवी को फरामोश करके राह हिदायत से भटक चुकी थी। अल्लाह ने राह हिदायत के लिए ज़बूर नाजिल फरमाई। ज़बूर के लुग़वी मानों में एक पारे और टुकड़े के हैं। इसका एक मतलब शेर भी है। ज़बूर तख्ती या किताब लिखने के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है। अरबी शायरी में ज़बूर और ज़ुबर किताबत, किताब और तख्ती के मानों में कई जगह इस्तेमाल हुआ है। बनी इसराइल की रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया और उन्हें ज़बूर का तोहफ़ा अता किया। रिवायात बताती हैं कि ज़बूर हम्द व सनाए किबरिया से मामूर थी। दाऊद अलैहिस्सलाम को एक मुर्जा ये भी अता हुआ था कि आप मुकम्मल ज़बूर की तिलावत इतनी मुख्तसर मुद्दत में कर लेते थे कि जितनी देर में घोड़े पर जीन कसी जाती है, यूँ आपका ये मुर्जा हरकत ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता है। दोस्तों दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ये मुर्जा अता किया था कि जब आप तिलावत फरमाते तो उसको सुनकर परिंदे और जानवर तक वजद में आ जाते। अल्लाह ताला ने आपको तरतील का हुक्म अता किया था, जिसके बायस पहाड़ और परिंदे उनकी खुश अलहान किरात में आवाज़ से आवाज़ मिलाकर पढ़ने पर मजबूर हो जाते। आपकी आवाज़ में वो नगमगी और मिठास थी कि शजर व हजर सभी को मुतासिर करता था। हवा में उड़ते हुए परिंदे रुक जाते। अल्लाह ताला के हुक्म से पहाड़ भी सुबह शाम उनके साथ तस्बीह करने पर मामूर थे। दोस्तों याद रखें, कायनात का हर जर्रा हमदो सना करता है। बेशक हम ये ना समझ सकेंगे। सही हदीस में है कि एक रात सहाबी रसूल अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिलावत कलाम पाक कर रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक सुनते रहे, फिर खुश होकर फरमाया कि आज मुझे लाहिने दाऊद अलैहिस्सलाम का कुछ हिस्सा मिल गया है। दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में यह सिलसिला कायम था कि हुकूमत एक ख़ानदान और नबूवत और रिसालत किसी दूसरे ख़ानदान से वाबस्ता होती थी, और दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद में यहूदा का घराना नबूवत और इब्राहीम का ख़ानदान हुकूमत और सल्तनत से सरफराज था, और शमवेल के अहद में लूटमार और हमला आवरों का जोर बढ़ता ही जा रहा था। बनी इसराइल ने आप अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप अपने बेटों की बजाय वो शराइत बादशाहत पर पूरे नहीं उतरते, किसी और को बादशाह मुकर्रर कर दीजिए जो जालिमों का मुकाबला करने की ताकत व कुव्वत रखता हो। बनी इसराइल के इसरार पर आपने तालूत नामी शख्स को बादशाह मुकर्रर किया, जो बहुत बहादुर और जर्री था, जिसने निहायत समझदारी से मुजाहिदीन का इंतखाब किया, जो दुश्मन से मुकाबले के लिए आगे बढ़ा। अभी मुजाहिदीन मैदान जंग तक ना पहुंचे थे कि रास्ते में एक नहर आ गई। गर्मी का मौसम था, सभी प्यासे हो रहे थे। तालूत ने अपने मुजाहिदीन के सब्र व बर्दाश्त और हिम्मत और हौसले आजमाने की खातिर हुक्म दिया कि कोई भी एक चुल्लू से ज़्यादा पानी ना पिए। चंद एक के सिवा सभी ने हुक्म अदूली की, जिसका तज़किरा कुरान पाक में यूँ हुआ है। फिर जब तालूत फ़ौजें लेकर बाहर निकला तो उसने कहा, यकीनन अल्लाह तुमको एक नहर से आजमाएगा। जिसने उसका पानी पी लिया वो मेरा नहीं, और जिसने उसके पानी को ना चखा वो मेरा है। मगर हाँ, जो अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, फिर उनमें से सिवाय चंद के सब ने उससे पानी पी लिया। रिवायात के मुताबिक ये लश्कर मैदान जंग पहुंचा। वो जिन्होंने जी भर कर पानी पिया था खुद में मुकाबले की ताकत ना पाकर अलग हो गए कि यहाँ उनका मुकाबला जालूत नामी बहुत कवि और द्योहेकल शख्स से था। उसका लश्कर भी बहुत बड़ा था। तालूत की मुट्ठी भर मुजाहिदीन को, जिनकी तादाद 313 थी, जालूत और उसके लश्कर से खौफजदा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि हक बातिल पर गालिब आता रहा है और कलील मुजाहिदीन ने कुफार की कसीर तादाद पर फतह पाई है। रिवायात बताती हैं कि फ़लस्तीन का हुक्मरान जालूत अपने ताकत और कसीर लश्कर के जोम में बनी इसराइल को हर सूरत में ग़ुलाम बनाने पर तैयार था।
तालूत मुकाबले की सक्कत ना रखता था और परेशान था। मजलिस मुशावरत बुलवाई गई और वहाँ ये तजवीज़ मंजूर की गई कि बनी इसराइल का जो जवान जालूत से मुकाबला करके उसे हलाक करेगा, उसे न सिर्फ निस्फ सल्तनत का मालिक बना दिया जाएगा, बल्कि सरदार तालूत अपनी खूबसूरत बेटी ऐनिया की शादी भी उससे कर देंगे। यही ज़माना था कि जब बनी शमवेल को बशारत हुई थी कि यसा तबकात नासरी में यह नाम अंसा और कससुल अनबिया में इशा दर्ज है का छोटा बेटा तालूत की वफ़ात के बाद बनी इसराइल का हुक्मरान होगा। और इससे बढ़कर एक और एजाज़ उसका मुंतज़िर है, और वो ये है कि अल्लाह ने नबूवत के लिए भी उसी को मुंतखब फरमाया है। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम एक अरसे तक मुस्तकबिल के इस खूबसूरत लेकिन ज़िम्मेदार दौर से बेखबर जंगलों में भेड़ बकरियां चराते रहे और साथ साथ अपने दिल पसंद मशगले में भी महव रहे। रिवायात बताती हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम फलाखन चलाने में महारत रखते थे। उनके पास हमा वक्त एक लाठी, फलाखन और एक थैली में छोटे छोटे पत्थर हुआ करते थे। उनके फ़न निशानेबाजी में महारत का इल्म बनी इसराइल को भी था। वो कहा करते थे, दाऊद अलैहिस्सलाम के फलाखन का निशाना बनने वाली चीज़ रेजा रेजा हो जाती है। उनकी बहादुरी के किस्से भी मशहूर थे। ये बात भी आम थी कि वो जंगल में शेर पर सवारी किया करते थे। रिवायात में आता है कि एक रोज़ वो बकरियों को लेकर जंगल की तरफ जा रहे थे। एक पत्थर से आवाज़ आई, ए दाऊद, मैं वो पत्थर हूँ जिससे हारून अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मन को कत्ल किया था। मुझे उठा लीजिए, मैं किसी दिन आपके भी काम आऊँगा। दाऊद अलैहिस्सलाम की हैरत फितरी अमर था। बहरहाल वो पत्थर की फरमाइश रद्द ना कर सके और उसे उठाकर अपने थैले में डाल लिया। उसी रास्ते पर चंद कदम चले होंगे, एक और पत्थर ने सदा दी, मैं मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। मैं वो पत्थर हूँ जिसे उन्होंने अपने और अपने खुदा के दुश्मन को हलाक किया था। मुझे उठा लीजिए, किसी रोज़ मेरी ज़रूरत आपको भी पड़ सकती है। दाऊद अलैहिस्सलाम हैरत ज़दा थे कि एक अरसे से उनका जंगल में आना जाना लगा है, लेकिन कभी ऐसा ना हुआ जो कुछ आज हो रहा है। इसी फिक्र में वो चले जा रहे थे कि एक और पत्थर की आवाज़ ने उन्हें रुकने पर मजबूर किया। ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। मैं ही वो पत्थर हूँ जिससे आप जालूत का खात्मा करके सल्तनत ही नहीं नबूवत के भी हकदार होंगे। आप पर हैरत व इस्तजाब की कैफियत तो यकीनन तारी थी, लेकिन आप खौफजदा न थे। आपने वो तीसरा पत्थर भी उठाकर अपने थैले में डाल लिया। अभी वो पत्थर बकिया दो पत्थरों से टकराया ही था कि दाऊद अलैहिस्सलाम के देखते ही देखते तीनों पत्थर एक दूसरे में जम होकर एक बड़े पत्थर की शक्ल इख्तियार कर गए। दाऊद अलैहिस्सलाम उन मुर्जों से अंदाज़ा लगा चुके थे कि अल्लाह उनके सुपुर्द कोई अहम जिम्मेदारी करना चाहता है। इस तहय्युर की फ़िज़ा को कायम हुए ज़्यादा देर ना हुई थी कि बादशाह तालूत की जानिब से की जाने वाली पेशकश की आवाज़ उनके कान में भी पड़ी। मनादी करने वाला एक ही ऐलान बार बार दोहराया जा रहा था। ऐलान सुनते ही उन्हें पत्थरों की गुफ्तगू याद आई और वो फ़ौरन ही बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और उसे बताया कि मैं ही वो नौजवान हूँ जो जालूत को कत्ल करके उसका सर आपके कदमों में ला रखेगा। हाँ, आपको भी अपने वादे का पास करना होगा। दाऊद अलैहिस्सलाम के लहजे में ऐसी फैसला कुन कुव्वत मौजूद थी कि बादशाह को यकीन हो गया कि यह शख्स जो कह रहा है ज़रूर कर दिखाएगा। उसने कहा, मुझे अपना वादा याद है, तुम जहाद की तैयारी करो। कहते हैं बनी इसराइल और जालूत की फ़ौज एक वादी में जमा हो रही थी। जालूत का अजीम लश्कर और जंगी साजो सामान और घोड़ों की तादाद तालूत के लश्कर की हिम्मत पस्त करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन तालूत अपने मुजाहिदीन की हिम्मत बढ़ा रहा था। जालूत तालूत के मुकाबले में कम उम्र भी था, कदावर भी और ज़बरदस्त डील डोल का मालिक भी। उसका सारा जिस्म पीतल की ज़रा ने महफूज कर रखा था। सर पर भी पीतल ही का मजबूत खुद पहन रखा था। उसके पूरे जिस्म में सिर्फ आंखें ही खुली थीं, बाकी तमाम जिस्म धातों के ना टूटने वाले हिसार में मुक़य्यद था। दोस्तों, रिवायात में जालूत के कद कामत और लिबास की तफसील यूँ बताई जाती है। उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था और उसके सर पर पीतल का खुद था और वो पीतल ही की ज़रा पहने हुए था जो तोल में 5000 पीतल की मिसकाल के बराबर था। और उसकी टांगों पर पीतल के 2 शाकपोश थे और उसके दोनों शानों के दरमियान में पीतल की एक बर्छी थी। उसके भाले की छड़ ऐसी थी जैसे जोलाहे का शहतीर और उसके नेज़े का फल जो 600 मिसकाल लोहे का था। मैदान जंग पहुंचकर जालूत ने ललकारा, कोई है जो मेरा मुकाबला करने की जुर्रत करे और मुझे हलाक करके अपने बादशाह की तरफ से ऐलान किए गए इनाम का हकदार ठहरे। जालूत का हुलिया और फिर दबंग आवाज़, किसी में उस ललकार का जवाब देने की जुर्रत ना हुई। जालूत ने चंद मरतबा अपनी बात दोहराई और जवाब ना पाकर अकड़ता हुआ वापस हुआ। यही वो लम्हा है कि तालूत के लश्कर में हलचल पैदा हुई। लश्कर की पिछली सफ़ों से एक नौजवान जिसका जिस्म ज़रा से आज़ाद और सर खौल से बेनियाज था सामने आया और जालूत को ललकारा। जालूत उस नौजवान को देखकर हंसा, क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जो तू एक लाठी लिए मेरे मुकाबले आया है? दाऊद अलैहिस्सलाम का जवाब यही था कि हाँ, मेरे नज़दीक तेरी हैसियत एक कुत्ते से ज़्यादा नहीं है, तेरे लिए मेरी ये लाठी काफ़ी है। जालूत का गुस्से से पागल हो जाना अनहोनी बात ना थी। उसने बहुत बुरा भला कहना शुरू किया। दाऊद अलैहिस्सलाम इत्मीनान से सुनते रहे। वो जानते थे कि हक की बातिल पर फतह उन्हीं के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। खुद पर एतमाद और अल्लाह पर यकीन ने उन्हें जुर्रत अता की। वो मुस्कुराते हुए जालूत की जानिब बढ़ते गए। खामोशी से थैले से पत्थर निकाला, फलाखन में रखा और महारत के साथ उसके माथे का निशाना ले डाला। खुदा की कुदरत से हवा का एक झोंका ऐसा आया कि जालूत का वज़नी खुद, जिसका वज़न 80 सेर और तबकात नासरी के मौलफ़ व मुतरजम गुलाम रसूल महर के मुताबिक 60 सेर था, ऐसे उड़ गया जैसे एक सूखा पत्ता उड़ता है। दाऊद अलैहिस्सलाम का फलाखन से फेंका गया पत्थर फ़िज़ा में ही 3 हिस्सों में मुनक़सिम हो गया।
2 टुकड़े दाएं बाएं जानिब से निकले और तीसरा ऐन पेशाने के दरमियान में लगा और पेशानी चीरकर दूसरी जानिब से निकल गया। जालूत के घोड़े से गिरते ही दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसका सर तन से जुदा किया और तालूत के पास ले गए। यानी जालूत के दावों का पोल खुलने में लम्हा भर न लगा। फ़लस्तीनी फ़ौज अचानक बाजी पलटते देखकर सरासीमगी का शिकार हुई। खुद बनी इसराइल भी ना जान पाए कि उस एक लम्हे में क्या हो गया है, लेकिन जल्द ही मामले की तह तक पहुंच गए और एक नई कुव्वत के साथ दुश्मनों पर टूट पड़े और फ़लस्तीनियों को अपने इलाके से निकाल बाहर किया। रिवायात बताती हैं कि तालूत ने अपना वादा निभाया, आधी सल्तनत अता की और बेटी की शादी दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दी। तमाम बनी इसराइल दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी और अदल व इंसाफ की वजह से बहुत इज्जत करते थे। हुकूमत के नज़्म व नस्क में बेहतरी के लिए उन्होंने कुछ ऐसे असूल व ज़वाबित तश्कील दिए जो ममलकत की मजबूती और आवाम की फलाह बहबूद से ताल्लुक़ रखते थे। अवाम जान गए कि अब उन्हें जो हुक्मरान मुयस्सर आया है वो उनका बही ख्वाह है। कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम की मकबूलियत आला इंतज़ामिया ही नहीं, खुद तालूत की निगाहों में भी खटकने लगी। तालूत ने आपको रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया, लेकिन वो उसके अपने बेटे योतन की वजह से नाकाम हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उसका बाप एहसान फरामोश का मुर्तकिब हो रहा है। दाऊद अलैहिस्सलाम के इल्म में ये बात आई तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उनकी बीवी अनया भी बाप की इस हरकत से शर्मिंदा थी। उसने आपके दिल से इस अफसोसनाक सूरत हाल को मिटाने की कोशिश की। आप वक्ती तौर पर राज़ी हो गए, लेकिन आप जान चुके थे कि यह सल्तनत व बादशाहत आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं हो सकता। एक रोज़ आपने खामोशी के साथ सब कुछ छोड़कर गुमनामी की ज़िंदगी में कदम रखा। बनी इसराइल अपने बादशाह की इस हरकत से नाराज़ थे। रिवायात बताती हैं कि तालूत की बादशाहत ख़त्म हुई तो बेटे योतन ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। एनिया भी आपकी जुदाई के सदमे से जांबर ना हो सकी। बनी इसराइल आप अलैहिस्सलाम की तलाश में सरगर्दा थे। आखिर उन्होंने आपको पा लिया। उनके मजबूर करने पर आप उनकी सल्तनत की जिम्मेदारी संभालने पर राज़ी हुए और दीन और दुनिया के कारोबार साथ साथ चलने लगे। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला इनामात व इकराम भी ज़र्फ़ के मुताबिक ही अता करता है। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगम्बर, अल्लाह की तरफ से सौंपी गई नबूवत व बादशाहत की जिम्मेदारियों और उसकी अता की गई नेमतों पर हमेशा रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के शुक्रगुजार रहे और अपने फ़राइज़ की अदायगी में हमेशा मसरूफ़ अमल रहे। आपकी हिकमत व दानाई के सबब आपकी सल्तनत बहुत वसी हो गई थी। दोस्तों, दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस हुए। आपका सिलसिला नसब 11 पुश्तों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। दाऊद अलैहिस्सलाम के हुलिया, शक्ल सूरत और किरदार के बारे में कहा जाता है कि उनकी शख्सियत इंतहाई मशहूर कुन थी। हसीन व मुतनासिब खदुखाल की बिना पर देखने वालों को भले लगते, फिर सुर्ख सफ़ेद रंगत नीली आंखें मुतासिर करती थीं। दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम की 9 सूरतों में 16 मरतबा आया है। बाज़ मकामात पर मुख्तसरन और बाज़ जगह तफसील से, जिनमें आप अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात और रुश्द व हिदायत का बयान है और अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र है। इरशाद बारी ताला है, और हमने इस यानी दाऊद अलैहिस्सलाम को मजबूत मुल्क अता किया और हिकमत से नवाजा है और हक़ व बातिल के फ़ैसले की कुव्वत अता की। इसी तरह कुरान पाक में इरशाद है, अल्लाह ने इनको हुकूमत भी अता की और हिकमत यानी नबूवत भी अपनी मर्ज़ी से जो चाहा सिखाया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आम नबियों और रसूलों में आदम अलैहिस्सलाम के अलावा सिर्फ दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगम्बर हैं कि जिन्हें कुरान करीम में खलीफा के लक़ब से याद किया गया है। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम से दाऊद अलैहिस्सलाम की एक निस्बत और भी है, जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलम बाला में जब आदम अलैहिस्सलाम की सलब से उनकी ज़ुर्रियत को निकाल कर पेश किया गया तो उन्होंने एक खूबसूरत चमकती हुई पेशानी वाले शख्स को देखकर दरियाफ्त किया, परवरदिगार ये कौन शख्स है? जवाब मिला, तुम्हारी ज़ुर्रियत में से बहुत बाद में आने वाली हस्ती दाऊद अलैहिस्सलाम है। आदम ने अर्ज़ किया, उसकी उम्र क्या मुकर्रर की गई है? इरशाद हुआ कि 60 साल। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इलाही मैं अपनी उम्र के 40 साल इस नौजवान को बख्शता हूँ। मगर जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आ पहुँचा तो आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, अभी तो मेरी उम्र के 40 साल बाकी हैं। फरिश्ता मौत ने कहा, आप भूल गए, आपने इस कदर उम्र का हिस्सा अपने एक बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम को बख्श दिया है। दोस्तों, इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में लिखा है कि ज़बूर अल्लाह की किताब है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। उसमें 150 सूरतें हैं जो दुआओं और हम्दो सना पर मुश्तमिल है, ताहम उनमें हलाल व हराम और फ़राइज़ व हदूद का बयान नहीं। ज़बूर के लुग़वी मानी पारे या टुकड़े के हैं। दरअसल ज़बूर के नज़ूल का मकसद तौरात की तकमील था, इसलिए गोया ये तौरात ही का एक हिस्सा या टुकड़ा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ज़बूर अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना से मुज़य्यन है और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिलनशीन आवाज़ और सहरंगेज़ लहन अता फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत फरमाते तो वजद आफरीन तिलावत से मशहूर होकर चरिंद परिंद, दरख्त, पहाड़, जिन्नो इंस, दरियाओ, समंदर यानी सब अल्लाह ताला की हम्दो सना में महव हो जाते। इसीलिए आज तक लहन दाऊदी ज़रबुल मिसल है। मसनद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम पर किरत को आसान और हल्का कर दिया गया था। वो अपने घोड़े पर जीन कसने का हुक्म फरमाते और इससे पहले कि जीन कसी जाती आप अलैहिस्सलाम पूरी ज़बूर तिलावत कर चुके होते। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तिलावत कुरान सुनते तो फरमाते
ابو موسیٰ کو اللہ نے لہن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کی 9 سورہ مبارکہ، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ المائدہ، سورہ انعام، سورہ الاسراء، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ صفات میں 16 مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بعض صورتوں میں تفصیل سے اور بعض میں مختصر طور پر ان کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ان پر نازل کردہ کتاب زبور کا 3 صورتوں میں ذکر ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ نیز سورہ سعد میں ارشاد ہے، ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے اور سب ان کے فرما بردار تھے۔ مفسرین کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ سبھی ان کلمات کو دہرائیں۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے وہ سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ دوستو، یہ آپ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ ہر چیز آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے آپ علیہ السلام کو معجزات عطا کر رکھے تھے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا تھا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زیرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ اور اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، حتیٰ کہ بغیر آگ و بھٹی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ دیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی۔ وہ موم کی طرح ہاتھ سے ان کی کڑیاں بنا لیتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زرہیں بنتی تھیں۔ ابن شوذب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ دوستو، جہاں تک بات ہے زرہ سازی کی حکمت کی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ انبیاء میں فرمایا، اور ہم نے اسے یعنی داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسے آدمی ہیں۔ چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام و عیش سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے شکایت نہ تھی، اس لیے آپ علیہ السلام جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو آپ علیہ السلام نے حسب عادت ان سے بھی یہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد علیہ السلام بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنی رعیت کے لیے بھی بہترین ہیں، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا، وہ اپنے اور اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں، عوام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی عبادت و اطاعت کی۔ قرآن مجید کی سورہ صفات کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہنے کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات تک سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، جنگ میں فرار نہ ہوتے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کے مقتدا و پیشوا تھے۔ آپ علیہ السلام عدل و انصاف اور زہد و تقوی میں مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام بے مثال خطیب بھی تھے اور خطبات میں حمد و ثنا کے بعد اما بعد سب سے پہلے انہوں نے ہی کہنا شروع کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی اور آپ علیہ السلام کو بہت سے اوصاف حمیدہ سے نواز رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام فن خطابت کے ماہر تھے، جبکہ آواز بھی خوبصورت پائی تھی، لہٰذا درس و تبلیغ اور واضح و نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور انہیں کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا، جیسا کہ سورہ صفات کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے اس یعنی داؤد علیہ السلام کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت، نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق اردن اور خلیج عقبہ سے فرات تک جزیرۃ العرب کے
بیشتر علاقے ان کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں بنی اسرائیل پر اللہ کے عذاب کی، جو نافرمان بندر اور خنزیر بن گئے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ دوستوں، مفسرین کے مطابق صورت مسخ ہونے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا۔ لیکن سمندر کے کنارے آباد مچھلی کے شوقین ان لوگوں نے حکم کی نافرمانی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، اور پھر 3 دن بعد وہ سب لوگ مر گئے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے شروع میں تو ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑی، پھر عام طور پر شکار کرنے لگے، تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت میں علماء و صلحاء تھے جو انہیں اس کام سے روکتے، جبکہ دوسری جماعت نافرمان افراد پر مشتمل تھی۔ پھر بستی کے بھی 2 حصے کر لیے گئے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایک روز محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان رہتے ہیں وہاں بالکل سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں رہنے والوں کی صورتیں مسخ ہو چکی تھیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے، مگر وہ اپنے رشتہ داروں انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ یہاں پر ایک بات جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ممسوخ قوم کی نسل نہیں چلا کرتی، اور اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ اور دوستو، آئیے آخر میں بات کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو بتاتے چلیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے سے اہل ایمان کو شجاعت و بہادری کا درس ملتا ہے۔ میدان جنگ میں روسائے کفار کی للکار پر بہادر و شجاع مسلمانوں کا مبارزت کے لیے میدان میں کودنا ہمیشہ سے مسلمان شیر دل جوانوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ حضرت طالوت اپنی فوج کو لے کر جالوت کے سامنے صف آرا ہوئے تو وہ نہایت تکبر و غرور کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو مبارزت کے لیے پکارنے لگا۔ اس نے یہ چیلنج بھی کیا کہ اگر وہ مغلوب ہو گیا تو اس کی قوم مسلمانوں کی غلام ہو جائے گی، اور اگر وہ کامیاب ٹھہرا تو مسلمان اس کے غلام بن جائیں گے۔ اس للکار پر غیور و شجاع حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں آگے تشریف لائے اور تاک کر ایک پتھر اس کی پیشانی پر مارا، جس سے وہ زمین بوس ہو گیا۔ آپ نے نہایت پھرتی سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کافروں نے اپنے نہایت بہادر سردار کا اتنی تیز رفتاری سے انجام بد دیکھا تو ان کے حوصلے جواب دے گئے، جبکہ مسلمانوں نے اپنے شیر دل جوان کے کارنامے کے بعد نہایت شجاعت سے جنگ لڑی اور کامیابی سے ہمکنار ہو گئے۔ حالانکہ وہ قلیل تعداد میں تھے، نہایت کثیر تعداد میں قتل ہوئے اور باقی زخمی حالت میں قیدی بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے سے اس سنت الہی کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر خصوصی فضل و کرم کرتے ہوئے یہ قانون بنایا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کو دائمی اقتدار و حکمرانی سے نہیں نوازتا۔ اگر ایسا ہوتا تو حکمران اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کر کے ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ایک گروہ کو کچھ عرصہ اقتدار دیتا ہے، پھر اس کے ظلم و ستم کا خاتمہ دوسرے گروہ کے ذریعے سے کر دیتا ہے تاکہ انسانیت کو نجات ملے اور ظالم اپنے انجام کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکمت الہی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں سب ڈھائے جا چکے ہوتے جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ لہٰذا تاریخ انسانی اللہ تعالیٰ کی اسی سنت کے شواہد سے بھری پڑی ہے۔ دنیا میں آنے والے ہر جابر، ظالم اور زبردست کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک غلبہ و اقتدار سے نوازا اور پھر اس کی رسی کھینچ کر دوسرے گروہ کو غلبہ و حکمرانی عطا کر دی۔ ظالم منگول، تاتاری، جرمن نازی، روسی، برطانوی استعمار دور ماضی کے عبرت انگیز نمونے ہیں جو موجودہ سپر پاور اور اس کے حاشیہ برداروں کے لیے نمونہ عبرت ہونے چاہیے۔ تاریخ اسلامی پر نظر دوڑائیں تو ابتدائی اسلام میں قریش مکہ غریب مسلمانوں پر ہر قسم کا ظلم و ستم ڈھاتے دکھائی دیتے ہیں، انہیں بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی سرزمین سے ہجرت پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن چند ہی سالوں بعد ان کا سارا غلبہ و غرور انہی غریب مسلمانوں کے قدموں تلے ہوتا ہے اور وہ بخشش کی بھیک مانگتے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے سے فیصلہ کرنے کے آداب اور قاضی کے آداب کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، ایک دن عبادت و ریاضت کے لیے، ایک دن واضح و نصیحت کے لیے، پھر ایک دن عوامی فیصلوں کے لیے اور ایک دن اپنے نفس اور اہل و عیال کے لیے۔ ایک ایسے دن جبکہ وہ ان کے نفس اور اہل خانہ کے لیے مختص تھا، 2 فرشتے فرضی مقدمہ لے کر حاضر ہوئے، آپ نے صرف مدعی کی بات سن کر فیصلہ کر دیا اور مدعا علیہ کی حجت نہ سنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے آپ کو اس آزمائش میں ڈالا تھا۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً بارگاہ الہی میں جھک گئے اور توبہ و استغفار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ صاد میں ذکر کیا ہے
और दाऊद समझ गए कि हमने उन्हें आजमाया है। फिर तो अपने रब से इस्तग़फ़ार करने लगे और आजिज़ी करते हुए गिर पड़े और पूरी तरह रजू किया। बस हमने भी उनका वो कसूर माफ़ फरमा दिया। यकीनन वो हमारे नज़दीक बड़े मर्तबे वाले और बहुत अच्छे ठिकाने वाले हैं। बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल ये है कि 2 शख्स हकीकी झगड़ा लेकर आए थे। इस वाक़े से आपके सब्र और तहम्मुल का इम्तिहान लिया गया, क्योंकि जिस तरह और जिस वक्त वो आए थे उससे इंसानी तबीयत में इश्तियाल और गुस्से का आना फितरी बात थी। दीवार फांद कर आना, इबारत में दखल अंदाजी करना और तर्ज़ तकल्लुम में आपकी शान व अज़मत का लिहाज ना रखना, ये सब अमूर गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थे। अगर आपने सब्र का मुज़ाहिरा किया, तहम जो हल्की सी तबई नागवारी हुई थी उस पर तौबा व इस्तग़फ़ार करके अपने रब की तरफ रजू किया। कुछ मुफस्सिरीन का ख्याल ये है कि आपकी आजमाइश ये थी कि आप काजी होते हुए भी झगड़ों में उलझे हुए मुद्दइयों और मद्वा अलैहान से छुप कर बैठते थे। हालांकि काजी को हमा वक्त फैसला करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लिहाजा वो दोनों मजबूर होकर दीवार फलांग कर आपके पास पहुंचे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काजियों को नसीहत करते हुए फरमाया, कोई काजी 2 अफराद के दरमियान गुस्से की हालत में फैसला ना करे। मौजूदा दौर के चीफ जस्टिस और जज हज़रात जो लंबी लंबी गाड़ियों और हिफाजती दस्तों के हिसार में आते हैं और मजबूत आइनी फसीलों के अंदर बैठकर हुक्मरान वक्त की ख्वाहिश व मंशा को पूरा करने के लिए फैसले करते हैं, उन्हें इस फरमान नबी को हमेशा याद रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काजी 3 किस्म के हैं। एक किस्म जन्नती है, जबकि 2 किस्में जहन्नुम में जाएंगी। जन्नती काजी वो है जिसने हक को पाकर उसके मुताबिक फैसला किया, और जिस काजी ने हक को मालूम करके भी फैसले में जुल्म किया वो जहन्नुमी है। और वो काजी भी जहन्नमी है जिसने मबनी बर जहालत फैसले किए। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत और बादशाहत की अजीम नेमतों से सरफराज फरमाया। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मोजज़ात भी थे। अल्लाह ताला ने आपके लिए लोहे की सख्ती और मजबूती को निहायत नरम कर दिया था, लिहाजा आप बगैर पिघलाए और तपाए लोहे को जिस तरह चाहते मोड़ लेते और जैसे चाहते उसको शक्ल दे लेते। आप इस लोहे से जंगी लिबास ज़िरहें तैयार करते जो इंतहाई मुनासिब और खूबसूरत होती थी। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले भी लोग ज़िरहें बनाते थे, मगर वो सादा बगैर कुंडों और बगैर हल्कों के होती थी, लेकिन आपने ज़िरहें कुंडों और हल्कों वाली बनाई जो ज़्यादा मजबूत और मुफीद थी। आपको निहायत मुतरन्नम और पुरसोज आवाज़ अता की गई थी। जब आप अपनी खूबसूरत मुतरन्नम आवाज़ में ज़बूर की तिलावत फरमाते थे तो पहाड़ भी आपके साथ शरीक तस्बीह हो जाते और परिंदे हवा में ठहर जाते और आपके साथ तिलावत व तस्बीह शरीक हो जाते। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में रिवायात ये बताती हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी बीवी की ईमा पर शहर से निकल गए और एक गार में पनाह ली जिसके मुंह पर मकड़ी ने जाला तन दिया। बाज़ मुर्रखीन के बकौल आप तालूत को कत्ल करके और बाज़ के बकौल उसकी तबई मौत के बाद बादशाह बने। आपने यरूशलेम में अपने हैकल की बुनियाद रखी जो आपके फर्जंद सुलेमान के अहद में तकमील को पहुंचा। बाइबल के बयान के मुताबिक आपने बनी इसराइल पर 40 बरस हुकूमत की और कोहन साली में वफ़ात पाकर आप इसराइल के शहर सयून में दफन हुए। दोस्तों, ये था तफसीली तज़किरा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात का। आइए अब इस वाक़े का और इस तोहमत और इल्ज़ाम का तज़किरा करते हैं जो आप अलैहिस्सलाम पर लगाई जाती है। ये इल्ज़ाम क्या है और किसने लगाया है, मुकम्मल तफसील आपको बताते हैं, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। दोस्तों, ये तोहमत कुरान पाक में बयान किए गए दुम्बियों वाले वाक़े से मुताल्लिक है जो कि बाइबल में यहूदियों की जानिब से लगाई गई है। ये वाक़या कुरान पाक की आयत में इस तरह बयान हुआ है, ए नबी, सब्र करो उन बातों पर जो ये लोग बनाते हैं और उनके सामने हमारे बंदे दाऊद का किस्सा बयान करो जो बड़ी कुव्वतों का मालिक था, हर मामले में अल्लाह की तरफ रजू करने वाला था। हमने पहाड़ों को उसके साथ मुसख्खर कर रखा था कि सुबह शाम वो उसके साथ तस्बीह करते थे, परिंदे सिमट आते और सब के सब उसकी तस्बीह की तरफ मतवज्जे हो जाते थे। हमने उसके सल्तनत मजबूत कर दी थी, उसको हिकमत अता की थी और फैसला कुन बात कहने की सलाहियत बख्शी थी। फिर तुम्हें कुछ खबर पहुंची है उन मुकदमे वालों की जो दीवार चढ़कर उसके बाला खाने में घुस आए थे। जब वो दाऊद के पास पहुंचा तो वो उन्हें देखकर घबरा गया। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, हम 2 फरीक मुकदमा हैं जिनमें से एक ने दूसरे पर ज़्यादती की है। आप हमारे दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दीजिए, बेइंसाफ़ी ना कीजिए और हमें राह रास्त बताइए। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही दुम्बी है। उसने मुझसे कहा कि ये एक दुम्बी भी मेरे हवाले कर दे और उसने गुफ्तगू में मुझे दबा लिया। दाऊद ने जवाब दिया, उस शख्स ने अपनी दुम्बियों के साथ तेरी दुम्बी मिला लेने का मुतालबा करके यकीनन तुझ पर जुल्म किया। और वाक़या ये है कि मिलजुल कर साथ रहने वाले लोग अक्सर एक दूसरे पर जातियाँ करते रहते हैं। बस वही लोग उससे बचे हुए हैं जो ईमान रखते और अमले साले करते हैं, और ऐसे लोग कम ही हैं। ये बात कहते कहते दाऊद समझ गया कि ये तो हमने दरअसल उसकी आजमाइश की है। चुनांचे उसने अपने रब से माफ़ी मांगी और सजदे में गिर गया और रुजू कर लिया। तब हमने उसका वो कसूर माफ़ किया और यकीनन हमारे यहाँ उसके लिए तकर्रुब का मकाम और बेहतर अंजाम है। ए दाऊद, हमने तुझे ज़मीन में खलीफा बनाया है, लिहाजा तू लोगों के दरमियान हक के साथ हुकूमत कर और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी न कर कि वह तुझे अल्लाह की राह से भटका देगी। जो लोग अल्लाह की राह से भटकते हैं यकीनन उनके लिए सख्त सज़ा है कि वो यौमुल हिसाब को भूल गए। दोस्तों, मौलाना सैयद अबू अल अली मौदूदी ने इस वाक़े पर बाइबल के हवाले से अपना तबसरा लिखा है। वो लिखते हैं,
جن لوگوں نے بائبل، عیسائیوں اور یہودیوں کی کتاب مقدس کا مطالعہ کیا ہے، ان سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام پر اور یا حتّے کی بیوی سے زنا کرنے اور پھر یا کو ایک جنگ میں قصداً ہلاک کروا کر اس کی بیوی سے نکاح کر لینے کا صاف صاف الزام لگایا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہی عورت جس نے ایک شخص کی بیوی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو داؤد کے حوالے کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماں تھی۔ یہ پورا قصہ بائبل کی کتاب سمویل دوم باب 11-12 میں نہایت تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ نزول قرآن سے صدیوں پہلے یہ بائبل میں درج ہو چکا تھا۔ دنیا بھر کے یہودیوں اور عیسائیوں میں سے جو بھی اپنی کتاب مقدس کی تلاوت کرتا یا اسے سنتا تھا، وہ اس قصے سے نہ صرف واقف تھا بلکہ اس پر ایمان بھی لاتا تھا۔ انہی لوگوں کے ذریعے سے یہ دنیا میں مشہور ہوا، اور آج تک حال یہ ہے کہ مغربی ممالک میں بنی اسرائیل اور عبرانی مذہب کی تاریخ پر کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی جاتی جس میں حضرت داؤد کے خلاف اس الزام کو دہرایا نہ جاتا ہو۔ اس مشہور قصے میں یہ بات بھی ہے کہ خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک امیر دوسرے غریب۔ اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے بچوں کے ساتھ بڑھی تھی۔ وہ اسی نوالے میں کھاتی اور اس کے پیالے سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی، اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی۔ اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلے میں سے کچھ نہ دیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔ تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا، اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے۔ اس شخص کو اس بھیڑ کا چگنا بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے، تو نے حتّہ اور یاہ کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی غمون کی تلوار سے قتل کروایا۔ دوستو، اس قصے اور اس کی اس شہرت کی موجودگی میں یہ ضرورت باقی نہ تھی کہ قرآن مجید میں اس کے متعلق کوئی تفصیلی بیان دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ بھی نہیں کہ وہ اپنی کتاب پاک میں ایسی باتوں کو کھول کر بیان کرے، اس لیے یہاں پردے ہی میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا اور اہل کتاب نے اسے بنا کیا دیا ہے۔ اصل واقعہ جو قرآن مجید کے بیان کردہ بیان سے صاف سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اور یا جو کچھ بھی اس شخص کا نام رہا ہو سے محض یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور چونکہ یہ خواہش ایک عام آدمی کی طرف سے نہیں بلکہ ایک جلیل القدر فرما روا اور ایک زبردست دینی عظمت رکھنے والی شخصیت کی طرف سے رعایا کے ایک فرد کے سامنے ظاہر کی گئی تھی، اس لیے وہ شخص کسی ظاہری جبر کے بغیر بھی اپنے آپ کو اسے قبول کرنے پر مجبور پا رہا تھا۔ اس موقع پر قبل اس کے کہ وہ حضرت داؤد کی فرمائش کی تعمیل کرتا، قوم کے 2 نیک آدمی اچانک حضرت داؤد کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے ایک فرضی مقدمے کی صورت میں یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت داؤد ابتدا میں تو یہ سمجھے کہ یہ واقعی کوئی مقدمہ ہے، چنانچہ انہوں نے اسے سن کر اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن زبان سے فیصلے کے الفاظ نکلتے ہی ان کے ضمیر نے تنبیہ کی کہ یہ تمثیل پوری طرح ان کے اور اس شخص کے معاملے پر چسپاں ہوتی ہے، اور جس فعل کو وہ ظلم قرار دے رہے ہیں اس کا صدور خود ان سے اس شخص کے معاملے میں ہو رہا ہے۔ یہ احساس دل میں پیدا ہوتے ہی وہ سجدے میں گر گئے اور توبہ کی اور اپنے اس فعل سے رجوع فرما لیا۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ بائبل میں اس واقعے کی وہ گھناؤنی شکل کیسے بنی؟ تو یہ بات بھی تھوڑے سے غور کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد کو اس خاتون کی خوبیوں کا کسی ذریعے سے علم ہو گیا تھا، اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ ایسی لائق عورت ایک معمولی افسر کی بیوی ہونے کی بجائے ملک کی ملکہ ہونی چاہیے۔ اس خیال سے مغلوب ہو کر انہوں نے اس کے شوہر سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ اس میں کوئی قباحت انہوں نے اس لیے محسوس نہ کی کہ بنی اسرائیل کے ہاں یہ کوئی معیوب بات نہ سمجھی جاتی تھی۔ ان کے ہاں یہ ایک معمولی بات تھی کہ ایک شخص اگر کسی کی بیوی کو پسند کرتا تو بے تکلف اسے درخواست کر دیتا تھا کہ اسے میرے لیے چھوڑ دے۔ ایسی درخواست پر کوئی برا نہ مانتا تھا، بلکہ بسا اوقات دوست ایک دوسرے کے پاس و خاطر سے بیوی کو خود طلاق دے دیتے تھے تاکہ دوسرا اس شخص سے شادی کر لے۔ لیکن یہ بات کرتے وقت حضرت داؤد کو اس امر کا احساس نہ ہوا کہ ایک عام آدمی کی طرف سے اس طرح کی خواہش کا اظہار تو جبر و ظلم کے عنصر سے خالی ہو سکتا ہے، مگر ایک فرما روا کی طرف سے جب ایسی خواہش ظاہر کی جائے تو وہ جبر سے کسی طرح بھی خالی نہیں ہو سکتی۔ اس پہلو کی طرف جب اس تمثیلی مقدمے کے ذریعے سے ان کی توجہ دلائی گئی تو وہ بلا تعمل اپنی اس خواہش سے دستبردار ہو گئے اور بات آئی گئی ہو گئی۔ مگر بعد میں کسی وقت جب ان کی کسی خواہش اور کوشش کے بغیر اس خاتون کا شوہر ایک جنگ میں شہید ہو گیا اور انہوں نے اس سے نکاح کر لیا، تو یہودیوں کے خبیث ذہن نے افسانہ تراشی شروع کر دی، اور یہ خبیث نفس اس وقت اور زیادہ تیزی سے کام کرنے لگا جب بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت سلیمان کا دشمن ہو گیا۔ ان محرکات کے زیر اثر یہ قصہ تصنیف کر ڈالا گیا کہ حضرت داؤد نے معاذ اللہ اور یا کی بیوی کو اپنے محل کی چھت پر سے اس حالت میں دیکھ لیا تھا کہ وہ برہنہ نہا رہی تھی۔ انہوں نے اس کو اپنے ہاں بلوایا اور اس سے زنا کا ارتکاب کیا، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ پھر انہوں نے اوریا کو بنی امون کے مقابلے پر جنگ میں بھیج دیا اور فوج کے کمانڈر ہو آپ کو حکم دیا کہ اسے لڑائی میں ایسی جگہ مقرر کر دے جہاں وہ لازماً مارا جائے، اور جب وہ مارا گیا تو انہوں نے اس کی بیوی سے شادی کر لی
और उसी औरत के पेट से सुलेमान अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये तमाम झूठे इल्ज़ामात ज़ालिमों ने अपनी किताब मुक़द्दस में ज़ब्त कर दिए हैं ताकि नस्लन बाद नस्ल उसे पढ़ते रहें और अपनी कौम के इन दो बुज़ुर्ग तरीन इंसानों की तज़लील करते रहें जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके सबसे बड़े मोहसिन थे। माज़अल्लाह। दोस्तों, अफसोस की बात तो यह है कि कुरान मजीद के मुफस्सिरीन में से एक गिरोह ने तो इन अफसानों को करीब करीब जूं का तूं कबूल कर लिया है जो बनी इसराइल के ज़रिए से उन तक पहुँचे हैं। इसराइली रिवायात का सिर्फ इतना हिस्सा उन्होंने साकित किया है जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़ना का इल्ज़ाम लगाया गया था और औरत के हामला हो जाने का जिक्र था। बाकी सारा किस्सा उनकी नकल करदा रिवायात में इसी तरह पाया जाता है जिस तरह वो बनी इसराइल में मशहूर था। दूसरे गिरोह ने सिरे से इस वाक़े ही का इनकार कर दिया है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कोई ऐसा फ़ेल सादिर हुआ था जो दुम्बियों वाले मुकदमे से कोई ममासलत रखता हो। उसकी बजाय वो अपनी तरफ से इस किस्से की ऐसी तावीलात करते हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, जिसका कोई माखज़ नहीं है और ख़ुद कुरान के सियाक़ व ज़बाक़ से भी वो कोई मुनासबत नहीं रखती। लेकिन मुफस्सिरीन ही में एक गिरोह ऐसा भी है जो ठीक बात तक पहुँचा है और कुरान के वाज़ेह इशारात से किस्से की असल हकीकत पा गया है। मिसाल के तौर पर चंद अक़वाल बयान किए जाते हैं। मसरूक और सईद बिन जुबैर दोनों हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल नकल करते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया था कि उस औरत के शौहर से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि अपनी बीवी को मेरे लिए छोड़ दे। इसी तरह अलामा अबू बकर जस्सास इस राय का इजहार यूँ करते हैं कि वो औरत उस शख्स की मनकूहा नहीं बल्कि सिर्फ मखतूबा या मनसूबा थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसी औरत से निकाह का पैगाम दे दिया। इस पर अल्लाह ताला का अताब हुआ क्योंकि उन्होंने अपने मोमिन भाई के पैगाम पर पैगाम दिया था, हालांकि उनके घर में पहले से कई बीवियां मौजूद थीं। दोस्तों, बाद दूसरे मुफस्सिरीन ने भी यही राय जाहिर की है, लेकिन ये बात कुरान के बयान से पूरी मुताबिकत नहीं रखती। कुरान मजीद में मुकदमा पेश करने वाले के जो अल्फाज नकल हुए हैं वो ये हैं, मेरे पास बस एक ही दुम्बी है और ये कहता है कि उसे मेरे हवाले कर दे। यही बात हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी अपने फैसले में इरशाद फरमाई कि उसने तेरी दुम्बी मांगने में तुझ पर जुल्म किया। ये तमसील हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और औरिया के मामले पर इसी सूरत में चस्पा हो सकती है जबकि वो औरत उस शख्स की बीवी हो। पैगाम पर पैगाम देने का मामला होता तो फिर तमसील यूँ होती कि एक दुम्बी लेना चाहता था और उसने कहा कि ये भी मेरे लिए छोड़ दे। दोस्तों, इसके अलावा काजी अबू बकर इब्नुल अरबी अहकामुल कुरान में इस मसले पर तफसीली बहस करते हुए लिखते हैं, असल वाक़या बस यही है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने आदमियों में से एक शख्स से कहा कि मेरे लिए अपनी बीवी छोड़ दे और संजीदगी के साथ यह मुतालबा किया। कुरान में यह बात नहीं है कि वो शख्स उनके इस मुतालबे पर अपनी बीवी से दस्तबरदार हो गया और हज़रत दाऊद ने उस औरत से उसके बाद शादी भी कर ली और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी बतन से पैदा हुए। जिस बात पर अताब हुआ वो उसके सिवा कुछ न थी कि उन्होंने एक औरत के शौहर से यह चाहा कि वो उनकी खातिर उसे छोड़ दे। ये फ़ेल ख़ाफ़िल जुमला जायज़ ही हो मगर मनसब नबूवत से बईद था, इसीलिए उन पर अताब भी हुआ और उनको नसीहत भी की गई। दोस्तों, यही तफसीर इस सियाक़ व सबाक़ से भी मुनासबत रखती है जिसमें यह किस्सा बयान किया गया है। सिलसिला कलाम पर गौर करने से यह बात साफ मालूम होती है कि कुरान मजीद में इस मकाम पर यह किस्सा दो अगराज़ के लिए बयान किया गया है। पहली गर्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन करना है और इस मकसद के लिए आपको मुखातिब करके फरमाया गया है कि जो बातें ये लोग तुम पर बनाते हैं उन पर सब्र करो और हमारे बंदे दाऊद को याद करो। यानी तुम्हें तो साहिर और कज़ाब ही कहा जा रहा है, लेकिन हमारे बंदे दाऊद पर तो जालिमों ने जना और साजिशी कत्ल तक के इल्ज़ामात लगा दिए। लिहाजा उन लोगों से जो कुछ भी तुमको सुनना पड़े उसे बर्दाश्त करते रहो। दूसरी गर्ज कुफार को ये बताना है कि तुम लोग हर मुहासबे से बेखौफ होकर दुनिया में तरह तरह की ज़्यादतियाँ करते चले जाते हो, लेकिन जिस खुदा की खुदाई में तुम ये हरकतें कर रहे हो वो किसी को भी मुहासबा किए बगैर नहीं छोड़ता। हत्ता कि जो बंदे उसके निहायत महबूब व मुकर्रब होते हैं वो भी अगर एक ज़रा सी लग़ज़िश के मुर्तकिब हो जाएं तो खुदावंद आलम उनसे सख्त मुआख़ज़ा करता है। इस मकसद के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि उनके सामने हमारे बंदे दाऊद का किस्सा बयान करो जो ऐसी और ऐसी खूबियों का मालिक था, मगर जब उसे एक बेजा बात सरजद हो गई तो देखो कि हमने उसे किस तरह सरजनश की। दोस्तों, इस सिलसिले में एक और गलत फहमी बाकी रह जाती है जिसे रफ़ा कर देना ज़रूरी है। तमसील में मुकदमा पेश करने वाले ने ये जो कहा है कि उस शख्स के पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक ही दुम्बी है जिसे ये मांग रहा है, इससे बज़ाहिर ये गुमान होता है कि शायद हज़रत दाऊद पास 99 दुम्बियाँ थीं और वो एक औरत हासिल करके 100 का अर्ज पूरा करना चाहते थे। लेकिन दरअसल तमसीर के हर जुज़ का हज़रत दाऊद और औरिया हत्ता के मामला लफ्ज़ ब लफ्ज़ चस्पा होना ज़रूरी नहीं है। आम मुहावरे में 10, 20, 50 वगैरह आदाद का जिक्र सिर्फ कसरत को बयान करने के लिए किया जाता है, ना कि ठीक तादाद बयान करने के लिए। हम जब किसी से कहते हैं कि 10 मरतबा तुमसे फ़लाँ बात कह दी तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 10 बार गिनकर वो बात कही गई है, मतलब ये होता है बारहा वो बात कही जा चुकी है। ऐसा ही मामला यहाँ भी है। तमसीली मुकदमे में वो शख्स हज़रत दाऊद को ये एहसास दिलाना चाहता था कि आपके पास मुतअद्दिद बीवियाँ हैं और फिर भी आप दूसरे शख्स की बीवियाँ हासिल करना चाहते हैं। यही बात मुफस्सिर नेसाबोरी ने हज़रत हसन बसरी से नकल की है कि हज़रत दाऊद की 99 बीवियाँ न थीं बल्कि ये सिर्फ एक तमसील है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस तफसीली तबसरे से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर लगाए जाने वाले इल्ज़ाम और इस गलत फहमी और असल हक़ाइक़ समझ आ गए होंगे। ये दरअसल यहूद की जानिब से ऐसे घिनौने इल्ज़ामात हैं जो अल्लाह ताला के मुकर्रब पैगम्बर हज़रत दाऊद पर लगाए गए हैं। ये इल्ज़ामात ऐसे हैं कि जिनको वैसे भी आम फहम कबूल नहीं कर पाता, लेकिन इसके बारे में हर मुसलमान को इल्म होना चाहिए
تاکہ وہ کسی بھی طرح کے پھیلائے جانے والے فتنوں سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔